चैप्टर 51 शिक्षित युवा यून को जल्दी करो और जाओ, तुम यहाँ किस लिए भटक रही हो? यदि तुम इसे ठीक से नहीं संभालोगे तो तुम्हें आज रात का खाना नहीं मिलेगा, श्रीमती वांग ने अपनी पोतियों को मोटे तौर पर डांटा। ऐसे युग में जब बहुत से लोग बेटियों की अपेक्षा बेटों को अधिक महत्व देते थे, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, उन्हें अपने परिवार द्वारा बहुत तिरस्कृत किया जाता था। इसके अतिरिक्त कई गांव की लड़कियों को आमतौर पर दया, एरिया, सान्या आदि के रूप में संबोधित किया जाता था। वांग दया बड़े कमरे की पोती थी। दादी, मैं अभी जा रही हूँ, मैं अभी जा रही हूँ। श्रीमती वांग की चीख सुनकर वांग दया अनजाने में कांप उठी, भयभीत लग रही थी। बड़ी बहन, क्या तुम सच में शिक्षित युवा यून से भीख मांगने जा रही हो? वांग एरिया ने चिंतित भाव से पूछते हुए वांग दया की ओर देखा। उन्होंने उस सुबह देखा था कि शिक्षित युवा यून को भड़काना आसान नहीं था। उसने अपने छोटे चाचा जैसे बड़े आदमी को इस हालत में पीटा था। अगर हम नहीं करेंगे तो दादी हमें पीटेंगी, चलो चलें। कम से कम शिक्षित युवा यूं तो उन्हें नहीं मारते थे, लेकिन दादी उन्हें मारने के लिए छड़ी लेकर उनके पीछे जरूर दौड़ती थीं। उनके अपने माता पिता को उनकी कोई परवाह नहीं थी, उनकी नजर केवल अपने छोटे भाई पर थी। दोनों बहनें शिक्षित युवाली की तलाश में शिक्षित युवा संस्थान में गईं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला, इसलिए घबराहट के साथ वे झाओ परिवार की ओर बढ़ीं। दा बाओ और जियो बाओ दोपहर की झपकी ले रहे थे। यू जियाओक्सियाओ अभी भी अपने परीक्षण पत्रों पर काम कर रही थी। एक साथ कई विषयों की परीक्षा होने के कारण इसमें कुछ समय लगा। दरवाजे पर दस्तक ने उसे चौंका दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी सास आ गई हो? लेकिन जब वो उठी और आंगन का दरवाजा खोला तो उसने पाया कि यह वांग परिवार की वे दो पोतियां थीं। आप यहाँ किस लिए हैं? शियाओक्सियाओ ने सावधानी से इधर उधर देखा, उन्हें डर था कि वे परेशानी खड़ी करने आए हैं। कहीं ऐसा ना हो, वह सतर्क रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उनमें दादी जैसी चतुराई थी। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे एक ही तरह के नहीं थे। हालांकि यह सच है कि एक खराब बांस भी अच्छा अंकुर पैदा कर सकता है, फिर भी सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक था। शिक्षित युवा यून, कृपया मेरे छोटे चाचा को जाने दें, वांगदया ने सामने सुंदर, गोरी चमड़ी वाली महिला की ओर देखते हुए विनती की। वह बिना किसी पैच के कपड़े पहने हुए थी। वांग लाओवो को छोड़ने के लिए उससे विनती करने के लिए। कैसा सपना है! इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे स्वेच्छा से आए थे या उनके परिवार ने उन्हें मजबूर किया था, वह दृढ़ता से खड़ी रहेगी। आपके छोटे चाचा को शहर के पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। मुझसे भीख मांगना बेकार है, और इसके अलावा जब कोई कुछ गलत करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, उसने जवाब दिया। शिक्षित युवायूं, मैं आपसे विनती करता हूँ। जब युवा लड़की उसके सामने घुटने टेककर वांग लाओवो की रिहाई की गुहार लगा रही थी तो शियाओक्सियाओ हैरान रह गया। इससे उसे इतना झटका लगा कि उसे एक कदम पीछे हटना पड़ा। आपके छोटे चाचा को पहले ही पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है, और मैंने पहले ही अपना बयान दर्ज कर लिया है। मेरे पास उसे वापस लाने की शक्ति नहीं है, उसने आगे कहा। भले ही आप मुझे नैतिक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हों, मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसे अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे। यदि आप घुटने टेकना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और घुटने टेकें। मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, मैं आपका घुटने टेकना सहन कर सकता हूँ। सियाओक्सियाओ ने हंगामा देखने के लिए इकट्ठा हुए आंटियों और मैट्रन की ओर देखा, फिर पीछे हट गया और आंगन का दरवाजा बंद कर दिया। इस घटना को कैसे फैलाया जाएगा? भले ही वह वापस नहीं आ सकी, लेकिन क्या वह हमेशा के लिए यहाँ रह सकती है? क्या उसे इन अफवाहों और गपशप की परवाह थी? आखिरकार वह एक ऐसी व्यक्ति थी जिसने दुनिया का बहुत कुछ देखा था। वांग दया और वांग एरिया ने यह उम्मीद नहीं की थी कि न केवल शिक्षित युवा यूं असहमत होंगे, बल्कि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि गलत काम करने वालों को परिणाम भुगतने होंगे और उन्हें बाहर कर देना चाहिए। यह लियू क्विहुआ ही होगा जिसने अपनी पोतियों को शिक्षित युवा यून के सामने घुटने टेक दिए, यह सोचकर। क्योंकि युन शियाओक्सियाओ युवा और पतली चमड़ी वाली है, वह नर्म हो जाएगी और वांग लाओवो को रिहा कर देगी,
वो निश्चित रूप से इच्छाधारी सोच रही थी, एक व्यक्ति ने कहा। दूसरे ने टिप्पणी की, वांग परिवार के इतनी ईमानदारी से भीख मांगने के बाद भी शिक्षित युवा यून वास्तव में हृदयहीन है। किसी ने बचाव करते हुए कहा, मैंने वांग परिवार को शिक्षित युवा यून से अच्छी तरह से बात करते हुए नहीं देखा, इसके बजाय मैंने उन्हें उसे धमकाने के लिए आते देखा। क्या आपको वांग लाओवू से सहानुभूति है? मुझे याद आ रहा है कि जब आपका चिकन चोरी हो गया था, तो आपने पूरे दिन किसी को कोसते हुए कहा था, दूसरे ने जवाब दिया। अध्याय 52। श्रीमती झाओ अपने बछड़े की रक्षा करती हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वह बूढ़ी महिला जो वांग परिवार के लिए बोल रही थी चुप हो गई और चली गई। मुझे लगता है कि शिक्षित युवा यून ने कुछ भी गलत नहीं किया। वांग परिवार की 2 पोतियां जवान हैं, क्या उनके लिए इस तरह घुटने टेकते रहना बुरा नहीं है? मैं टीम लीडर की पत्नी को ढूंढने जाऊंगा। शिक्षित युवा यून को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अन्य लोग भी थे जो इसके बारे में कुछ कर सकते थे। यह बूढ़ी महिला दूसरे कमरे से कैप्टन झाओ की भाभी थी। वह तुरंत टीम लीडर की पत्नी को खोजने गई। जब श्रीमती झाओ ने इस बारे में सुना, तो वह क्रोधित हो गईं। सान्या और जियो माओ ने तुरंत पीछा किया, जबकि जियो शू पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर चला गया। जियो माओ छोटा था और उसे डर था कि दूसरे बच्चे उसे परेशान कर सकते हैं, इसलिए वह घर पर रहकर अपनी बहन सान्या के साथ खेलता था। उन्हें दोपहर के समय अपनी माँ से बिस्कुट भी मिले। दादी, मैं भी चलूंगा। सान्या तुरंत जियो माओ को छोटी चाची के घर ले गई। छोटी चाची के घर पर बहुत सारा खाना था। जब श्रीमती झाओ पहुंची, तो उन्होंने 2 युवा लड़कियों को लाओसन के घर के प्रवेश द्वार पर घुटनों के बल बैठे देखा। वहां कुछ बूढ़ी औरतें भी उत्साह देख रही थीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? श्रीमती झाओ आगे बढ़ी और दोनों युवा लड़कियों को ऊपर खींच लिया। तुम्हारी दादी, वह बूढ़ी हड्डी, ने खुद आने की हिम्मत कैसे नहीं की और अपनी जगह तुम दोनों को कैसे भेज दिया? क्या आप दाबाओ की मां को लाओवू को वापस आने देने के लिए सहमत होने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं? यदि आप नहीं जाते हैं, तो क्या आपको विश्वास है कि मैं तुरंत सार्वजनिक सुरक्षा के पास जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि वांग लाओवू के कारण वांग परिवार दाबाओ की मां को धमका रहा है और सार्वजनिक सुरक्षा को कड़ी सजा देनी होगी? श्रीमती झाओ, टीम लीडर की पत्नी के रूप में, वाकपटु थीं और अपने बारे में सुरक्षात्मक थीं। बाहर हंगामा सुनकर उन्होंने सास को फिर से कैसे शामिल कर लिया। दादी झाओ, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। कृपया सार्वजनिक सुरक्षा को कॉल न करें, हम चले जाएंगे। वांग दया ने रुकने की हिम्मत नहीं की। अगर उनकी वजह से उनके चाचा को कड़ी सजा का सामना करना पड़ता, तो वे निश्चित रूप से एक बार नहीं, बल्कि अनगिनत बार पिटाई से बच जाते। दोनों बहनों को एक छोटी सी दौड़ में जाते हुए देखकर श्रीमती झाओ ने दर्शकों से कहा, जाओ अपने काम से काम रखो। यार्ड का गेट भी अंदर से खुला था। माँ, आपको फिर से परेशान करने के लिए क्षमा करें। इन ग्रामीण लोगों का सामना करने के लिए अभी भी एक कठोर दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। वे बस इतना जानते थे कि आप विरोध करने में बहुत शर्मीले होंगे। छोटी चाची, चाची, सियाओ ने दोनों बच्चों की ओर देखा। दोनों ने कपड़े में पैड लगाए हुए थे। माँ, अंदर आओ और बैठो, मुझे डर है कि लाओवू की माँ फिर से आ सकती है। वे आज पहले ही कई बार परेशानियां पैदा कर चुके थे। यह जियाक्सियाओ की नसों पर हावी हो रहा था। जब कोई नहीं देख रहा था, तो उन्हें कठोर सबक सिखाया जा सकता था। लेकिन जब लोग देख रहे थे, तो इसे संभालना वास्तव में आसान नहीं था। श्रीमती झाओ ने सिर हिलाया। दा बाओ और जियो बाओ कहाँ हैं? मैंने उन्हें थोड़ी देर झपकी लेने दिया, उन्हें जल्द ही जाग जाना चाहिए, मैं जांच करने जा रहा हूँ। सियाओ दा बाओ और जियो बाओ के कमरे की ओर चाली गई। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। कुछ ही दिनों में, जब उसने उन्हें पहली बार देखा था, तब से वे अधिक सफेद लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनका वजन भी कुछ बढ़ गया है। आओ कुछ जंगली फल खाएं। जियो माओ मेज पर चढ़ गया, अपना छोटा हाथ बढ़ाया और एक लाल टमाटर लिया जो विशेष रूप से मीठा था। यह काला बैंगनी जंगली फल भी था जो मीठा था,
और फिर पीला फल जो स्वादिष्ट भी था। सान्या, तुम भी खाओ। श्रीमती झाओ ने जियाओक्सियाओ को देखा और वांग परिवार के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जब तक वांग लाओवो को सजा नहीं सुनाई जाती, लियू क्विक्सहुआ परेशानी पैदा करना बंद नहीं करेगा। उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, और वांग लाओवो लियू क्विक्सहुआ का सबसे छोटा बेटा है। सबसे बड़े बेटे वांग के परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा है, जबकि वांग लाओसन के परिवार में 2 बेटे हैं, दोनों अब स्कूल में हैं और 2 बेटियां हैं। एक ने पास की टीम के एक लंगड़े आदमी से शादी की, और उन्होंने दुल्हन की कीमत के रूप में 100 रुपये दिए। छोटी बेटी ने थोड़ी दूर किसी से शादी की, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दुल्हन की कीमत के रूप में 200 युआन दिए, लेकिन क्या यह सच है, कौन जानता है। चैप्टर 53, सबसे छोटा बेटा, बूढ़ी औरत का प्रिय 5 बच्चे। वांग लाओवो परिवार में सबसे छोटा है। छोटा बेटा, बुढ़िया की आंखों का तारा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह लियू क्विहुआ एक दृश्य बनाने आया था। यदि लाओसन घर पर होता, तो वे उपद्रव करने की हिम्मत नहीं करते, वो कथन सत्य था। माँ, क्या दाबाओ के पिता ने कभी बताया कि वो कब वापस आएंगे? इस सवाल ने श्रीमती झाओ को चौंका दिया। उन्हें कैसे पता चलेगा? उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। अब उत्पादन ब्रिगेड में हर घर में मुर्गियां पालने पर प्रतिबंध नहीं है। माँ, मैंने सुना है कि कुछ जगहों पर उन्होंने पहले ही घरेलू जिम्मेदारी प्रणाली लागू कर दी है। मुझे आश्चर्य है कि हमारी प्रोडक्शन ब्रिगेड इसे कब लागू करेगी। घरेलू जिम्मेदारी प्रणाली क्या है? पारिवारिक अनुबंध प्रणाली क्या है? ऐसी चीजें क्यों हैं जो वह नहीं समझती? इसका मतलब यह है कि खेतों को सदस्यों के बीच विभाजित किया जाता है, उन्हें स्वयं खेती करने की अनुमति दी जाती है, वे अपने स्वयं के उर्वरक, अपने स्वयं के बीज खरीदते हैं, और वे अपना स्वयं का सार्वजनिक अनाज वितरित करते हैं। इस तरह, यह कुछ सदस्यों को आलसी होने या सामूहिक संपत्ति चुराने से रोकता है। क्या पत्नी बाहर नहीं थी? उसे यह सब कैसे पता चला? मैंने इसे अखबार में देखा था। कुछ प्रोडक्शन ब्रिगेड पहले ही इसका परीक्षण कर चुके हैं। भूमि को सदस्यों के बीच बांटने के बाद उपज न केवल घटी बल्कि बढ़ भी गई। लोग अपने खेतों का अधिक ध्यान रखते हैं। इससे श्रीमती झाओ की दिलचस्पी भी बढ़ गई थी। मैंने आपके पिता को इसका जिक्र करते नहीं सुना। अगली बार जब पिताजी शहर जाएं, तो वह अखबार देख सकते हैं। यू जियाओक्सियाओ को पता था कि वह उस पर विश्वास नहीं करती थी। 90 के दशक के बाद जन्मे किसी व्यक्ति के रूप में, उसके माता पिता शिक्षित युवाओं के रूप में ग्रामीण इलाकों में नहीं गए थे, लेकिन उसे अपने दादा दादी के 60 और 70 के दशक के युग का जिक्र स्पष्ट रूप से याद था। दोनों छोटे बच्चों ने जल्दी से फल की एक प्लेट खत्म कर ली। दा बाओ और जियो बाओ भी इस समय उठ गए थे। सान्या और जियो माओ को अपने घर पर देखकर उन्होंने तुरंत उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। मुझे कुछ डिब्बाबंद फल मिले हैं, दा बाओ, रसोई में जाओ और एक बड़ा कटोरा और कुछ चॉपस्टिक ले आओ, डिब्बाबंद फल। छोटे बच्चों की आंखें एक ही बार में चमक उठीं। श्रीमती झाओ यू शियाओक्सियाओ से आश्चर्यचकित थी, क्या वह सास द्वारा भेजी गई सभी चीजें एक ही बार में खा लेंगी? एक कटोरा और चॉपस्टिक लेने गया, दूसरा डिब्बाबंद भोजन लेने के लिए कमरे में गया। हैप्पी होम ब्रांड से खरीदा गया मिश्रित डिब्बाबंद भोजन, फलों का मिश्रण, लीची, पीला आड़ू और नारंगी, सभी एक बड़ी बोतल में हैं। बच्चे आज्ञाकारी होकर खाने की मेज पर बैठ गए। यू जियाओक्सियाओ ने कैन को उल्टा कर दिया और धीरे से कुछ बार थपथपाया, फिर दोनों हाथों से बीज को दबाया और एक पल में उसने एक कर्कश आवाज सुनी और आसानी से उसे घुमाकर खोल दिया और अंदर के सभी फलों को बड़े कटोरे में डाल दिया। माँ, आओ और तुम भी खाओ। इस प्रकार का डिब्बाबंद भोजन हमारे क्षेत्र में बहुत कम देखा जाता है, और यह सबसे अच्छा बिकता है। क्योंकि जियो माओ छोटा था, वो बस बेंच पर घुटनों के बल बैठा, डिब्बाबंद फल के बड़े कटोरे को घूरता रहा और निगल गया। लीची सफेद है, नारंगी और पीले आड़ू पीले हैं, और रंग एक साथ काफी अच्छे लगते हैं। आप भी खाइए। यह बड़ी बोतल 900 ग्राम की है, लगभग 2 पाउंड, लेकिन 4 बच्चों और 2 वयस्कों के लिए यह अभी भी बहुत अधिक नहीं है।
यहाँ तक डिब्बाबंद फलों का शरबत भी बच्चों ने मजे से पी लिया। आपके माता पिता ने मेल द्वारा जो चीजें भेजी हैं, उन्हें धीरे धीरे उपभोग किया जाना चाहिए और सहेजा जाना चाहिए। यूं शियाओक्सियाओ ने स्वीकार किया। उसने बाहर लाने के लिए और चीजें खरीदने की योजना बनाई। डिब्बाबंद फल खाने के बाद श्रीमती झाओ सान्या और जियो माओ के साथ चली गईं। यदि वे और रुके, तो कौन जानता था कि लाओसन की पत्नी खाने के लिए और क्या लाएगी। इस दर पर सास द्वारा भेजा गया खाना कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। क्या आप बाहर जाना चाहते हैं और कुछ समय के लिए खेलने के लिए कुछ दोस्तों को ढूंढना चाहते हैं? युन जियाओक्सियाओ ने अपने दोनों बेटों से पूछा, क्योंकि अंधेरा होने में अभी भी समय था। वो उन्हें हर समय घर तक सीमित नहीं रख सकती थी, है ना? माँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर पर रहूंगा और आपका साथ दूंगा। चैप्टर 54। एक झगड़ालू बच्ची उसका साथ देती है। तो फिर क्या आप लिखना जानते हैं? सुलेख का अभ्यास करें। मैं लिख सकता हूँ, और मैं गिन भी सकता हूँ। जियो बाओ ने बगल से आवाज लगाई, मैं भी कर सकता हूँ। फिर उसने तुरंत इसे प्रदर्शित किया। उसके बाद क्या आता है? जियो बाओ, आप केवल 20 तक गिनती कैसे जानते हैं? यूं जियाओक्सियाओ ने देखा कि दोनों भाइयों का वास्तव में खेलने के लिए बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए यदि ऐसा मामला था, तो उसने उन्हें घर पर रहकर पढ़ाई करने का फैसला किया। दा बाओ, माँ आपको एक काम सौंप रही है। दा बाओ ने बड़ी, चमकती आंखों से यूं जियाओक्सियाओ को देखा, उसकी अभिव्यक्ति कह रही थी, माँ, मुझे कोई भी काम दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे कर सकता हूँ। माँ, मुझे बताओ। यूं जियाओक्सियाओ ने उसके गंभीर छोटे चेहरे को देखकर उसे एक गंभीर कार्य दिया। अपने छोटे भाई को 1 से 50 तक गिनना सिखा सकते हैं क्या आप? 1 से 50 तक। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। दो छोटे बच्चों के लिए एक कार्य की व्यवस्था करने के बाद युन जियाओक्सियाओ परीक्षण पत्रों पर काम जारी रखने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। अभी तक सभी विषयों का अध्ययन भी नहीं किया है। उन्होंने रात के खाने के लिए बचे हुए भोजन से काम चलाया। दोनों छोटे बच्चों को नहलाने के लिए पानी गर्म किया। जब श्रीमती झाओ आई तो लगभग अंधेरा हो गया था। माँ, श्रीमती झाओ ने अपने दो पोतों को कपड़े के एक सेट में बदलते हुए देखा, और वे भी नए कपड़े थे। मैं दा बाओ और अन्य लोगों के साथ सोऊंगा। फिर सो जाओ। उस रात कुछ नहीं हुआ, और वांग परिवार परेशानी पैदा करने नहीं आया। हालांकि ट्रेन के झाओ तियानले की तरफ चीजें इतनी शांतिपूर्ण नहीं थीं। मेरा पोता चला गया है, मेरा पोता लापता है। अचानक रोने से फैंग चायांग और अन्य लोग तुरंत जाग गए। उन्होंने अपने पीछे एक बुजुर्ग महिला की आवाज सुनी, जिनके पोते ने दिन के दौरान उनकी सीटों पर लात मारी थी। क्योंकि तीसरे भाई को चोट लगी थी, इस तरह लात मारना असहनीय था, इसलिए उन्होंने कुछ शब्द कहे। लेकिन अपने पोते को नियंत्रित करने के बजाय बूढ़ी औरत ने कहा कि बच्चा सिर्फ खेल रहा था। मेरा पोता। बूढ़ी औरत के रोने से गाड़ी में मौजूद कई लोग जाग गए। कुछ लोग शिकायत करने लगे। कोई ट्रेन कंडक्टर को बुलाने गया। लेकिन ऐसे अन्य लोग भी थे जो मदद करने को तैयार नहीं थे, लेकिन देखते रहे। बुढ़िया और उसके पोते ने कई लोगों को नाराज किया था। उसका पोता एक उपद्रवी के अलावा कुछ नहीं था। बूढ़ी औरत हमेशा उसका बचाव करती थी, खासकर अपने आसपास के लोगों को नाराज करती थी। अब जब बच्चा दूर ले जाया गया था, तब भी कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी तलाश में मदद की। तीसरा भाई। झाओ तियानले ने उनके समूह की ओर देखा, उसे ढूंढने में मदद करो। तीसरा भाई, वो बच्चा पहले कुर्सी को लात मार रहा था। चूंकि थर्ड ब्रदर ने बात की थी, उन्होंने देखने में मदद करने का फैसला किया। फैंग चायांग ने विश्लेषण किया, अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए, तो यह सुझाव देगा कि बच्चे को ट्रेन से उतार दिया गया होगा। वे तीनों खोजने में मदद करने के लिए उठे। ट्रेन कंडक्टर अकेले नहीं आया था, एक रेलवे पुलिस अधिकारी भी आया, और बुढ़िया से पूछताछ करने के बाद उन्होंने खोजना शुरू किया। हम उसे नहीं ढूंढ सके। झाओ तियानले ने अपने पीछे की सीट पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे डर है कि उसका अपहरण कर लिया गया है।
वह बच्चा दाबाओ की ही उम्र का लग रहा था, लेकिन उसका व्यवहार उतना अच्छा नहीं था। झाओ तियान्हे भी वापस आ गए। उन सभी को बच्चे की याद ताजा हो गई। आखिरकार वह लगातार सीट पर लात मार रहा था और उन्होंने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन बच्चा सुन ही नहीं रहा था। वे उसे कैसे याद नहीं कर सकते थे। कुछ समय बीतने के बाद बच्चा मिल गया, लेकिन उसने बड़ी मात्रा में शामक दवा खा ली थी और उसे अस्पताल ले जाया गया। ट्रेन कंडक्टर का विश्राम क्षेत्र। बूढ़ी औरत अपना सामान लेने भी आए और बच्चे की खोज में मदद करने वाले सभी लोगों को एक एक करके धन्यवाद दिया। वह धन्यवाद कैसे नहीं कह सकती थी। अभी भी धन्यवाद कहना जानता है, काऊ डाली ने अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा। चैप्टर 55 युन शियाओक्सियाओ ने झांसा देना जारी रखा। झाओ तियानले ने आह भरी, अभी भी जल्दी है, चलो सब थोड़ा सो लेते हैं। एक और रात के बाद हम घर आ जाएंगे। काऊ डाली ने विषय बदल दिया। यदि थर्ड ब्रदर को घर पहुंचने की जल्दी नहीं होती, तो वे अभी भी हॉस्पिटल में होते और थर्ड ब्रदर को स्वस्थ होने देते। ठीक है, क्या घाव से खून बह रहा है? क्या आपको इस पर दवा लगाने की जरूरत है? इससे पहले कि झाओ तियानले जवाब दे पाता, काऊ डाली ने फिर से बात की। दवा की कोई जरूरत नहीं है, बस आराम करो। आखिरकार काऊ डाली ने बात करना बंद कर दिया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। यूं शियाओक्सियाओ रात में जल्दी सो गई क्योंकि उसकी सास बगल में थी। यह सोचकर कि वह काफी जल्दी उठ गई थी, उसने पाया कि उसकी सास पहले ही उठ चुकी थी और उसने आंगन में झाड़ू भी लगा दी थी। माँ, इतनी जल्दी उठ गई? श्रीमती झाओ ने उसे उठते देखा और यूं जियाओक्सियाओ को यह बताने की तैयारी कर रही थी कि वह घर वापस जा रही है। माँ, मेरे साथ यहीं नाश्ता करो। मैं खाना बनाऊंगी। ऐसा लग रहा था कि युन जियाओक्सियाओ ने अनुमान लगाया था कि दूसरा क्या कहना चाहता है। उसने दूसरे को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं दिया और रसोई की ओर चली गई। क्या खाऊं? बेशक, नूडल्स। वह आसान था और जल्दी बनाया जा सकता था। 4 लोग, इसलिए 4 अंडे भूनिए। श्रीमती झाओ ने अपनी बहू को रसोई की ओर जाते हुए देखा। मैं थोड़ी देर में घर वापस आकर खाना खाऊंगी। माँ, बस यहीं खा लो, सब ठीक हो जाएगा। उसने अपनी बहू को एक बार में 4 अंडे भूनते और पतले नूडल्स भी उबालते हुए देखा। माँ, मेरे माता पिता ने न केवल मुझे खाना भेजा, बल्कि उन्होंने मुझे पैसे भी भेजे। दा बाओ के पिता ने घर से बहुत दूर जाकर परिवार के लिए बहुत सारे बढ़िया अनाज तैयार किए। ऐसा मत सोचो कि ये नूडल्स सादे दिखते हैं, उनमें थोड़ा फफूंदी जैसा स्वाद है, इसलिए हमें उन्हें जल्दी से खाने की जरूरत है। फफूंदी जैसा स्वाद? फफूंदी जैसा स्वाद कैसे हो सकता है? युन जियाओक्सियाओ ने झांसा देना जारी रखा। मैंने नूडल्स को अच्छी तरह से सील नहीं किया था, इसलिए उनमें थोड़ा सा फफूंदी जैसा स्वाद आ गया। श्रीमती झाओ ने शायद ही कभी ऐसे तैयार नूडल्स खाए हों। आमतौर पर वे इस आटे का उपयोग पकौड़ी, स्टीम बन और स्टीम ब्रेड बनाने के लिए करते हैं। झाओ को कुछ अजीब लगा जब उसने खाया, वहाँ कोई फफूंदी का स्वाद नहीं था। क्या वहाँ था? या क्या वह इसका स्वाद लेने में असफल रही थी? उसने सोचा कि यह कुछ ऐसा हो सकता है जो लाओसन की पत्नी ने जानबूझकर दावा किया हो। यह केवल किसी के जन्मदिन पर ही होता था कि वे नूडल्स के एक बड़े कटोरे में एक अंडा डालते थे। घर पर वे आमतौर पर शकरकंद दलिया, अधिक शकरकंद, कम चावल खाते थे। देर हो रही है, मुझे वापस जाना चाहिए। अगर वांग परिवार आता है, तो मुझे लाने के लिए मेरे घर पर किसी को बुला लेना। ठीक है, माँ। यूं जियाओक्सियाओ ने आज्ञाकारी रूप से श्रीमती झाओ को दरवाजे से बाहर देखा। एक बार कमरे में वापस आकर उसे एहसास हुआ कि अभी केवल 7 बजे हैं, बहुत जल्दी। रसोई में आलू का दलिया। दादी। जैसे ही दया ने श्रीमती झाओ को बाहर से वापस आते देखा, वह आश्चर्यचकित नहीं हुई। उसने कल सुना था कि दादी छोटी चाची के साथ रहने के लिए गई थी। सान्या ने कहा, दादी, हमें खाने में देर नहीं लगेगी। सान्या ने श्रीमती झाओ को वापस आते देख तेजी से पास आते हुए कहा। पिछले 2 दिनों से छोटी चाची के घर में दादी के साथ रहकर उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें खाईं। कल रात
उनकी माँ ने उन्हें बिस्कुट दिए और उन्होंने अपने पिता और माँ को बताया था कि उन्होंने छोटी चाची के यहाँ क्या खाया था आदि। चैप्टर 56 महिला सहायक चरित्र को बदल दिया गया था। माँ, दया खाना बना रही है। झाओ तियानजियांग ने पानी लेकर लौटते हुए कहा। श्रीमती झाओ के आगमन पर उनका स्वागत किया और उन्हें याद दिलाया कि उन्हें खाना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ, क्या आप अभी लाओसन के घर से वापस आई? क्या उन्होंने आपको नाश्ता नहीं दिया? कपड़े धोकर लौटने पर दाशु की माँ ने लापरवाही से पूछा, यह देखकर कि उसकी सास लाओसन से आई थी। श्रीमती झाओ की दाशु की माँ के प्रति धारणा खराब होती जा रही थी। वह सोच रही थी कि क्या लाओए के परिवार को भी बाहर जाने का समय आ गया है। वह दादाजी से बात करेगी। मैंने वास्तव में वहां नाश्ता किया था। लाओसन की पत्नी सचमुच बहुत विनम्र थी। उसने नूडल्स बनाए और मेरे लिए एक अंडा भी बनाया। मैं पूरी सुबह भरी हुई थी। जैसे ही उसने यह कहा, आंगन में मौजूद सभी लोग, वयस्क और बच्चे, श्रीमती झाओ की ओर देखने लगे, विशेषकर दाशु की माँ, जिनका चेहरा अविश्वसनीय था। नूडल्स और एक अंडा। लाओसन की पत्नी कब से इतनी उदार थी? अगर वह जानती थी कि युन जियाओक्स्याओ और भी अधिक उदार है, लेकिन उसके परिवार को हिस्सा नहीं मिला, नहीं उसके बच्चों को, तो क्या वह 8 फीट ऊंची छलांग लगा रही होगी? श्रीमती झाओ ने दाशु की माँ की ओर देखा और उनकी हैरान अभिव्यक्ति देखी, तुरंत संतुष्ट महसूस कर रही थीं। अतीत में महिला सहायक चरित्र अधिक नाटकीय था, लेकिन अब महिला सहायक चरित्र बदल गया था और अब नाटक पैदा नहीं कर रही थी। अचानक दाशु की माँ के साथ अपनी तुलना किए बिना वह उतावले लगने लगी। माँ, मैं भी नूडल्स खाना चाहता हूँ, जियोशु ने अपनी माँ के पैरों को गले लगाते हुए कहा। परिवार के पास बढ़िया अनाज तो था, लेकिन वह छुट्टियां या नए साल का दिन नहीं था। क्या वे परिवार के खाने के लिए नूडल्स बनाएंगे? यह असंभव था। यदि आप नूडल्स खाना चाहते हैं, तो अपनी छोटी चाची के पास जाएं, उसने कहा। जियोशु ने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं जाऊंगा। छोटी चाची मेरे भाई को मारती है, मुझे मार खाने का डर है। दा बाओ के विपरीत, जो केवल कुछ महीने छोटा था, जियोशु भी एक उपद्रवी था। अपनी दादी के पास जाओ। श्रीमती झाओ ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा कैसे हुआ कि वे आपको अन्य समय में कभी नहीं खिलाते? आपकी छोटी चाची के स्थान पर नूडल्स दा बाओ की दादी और दादाजी द्वारा भेजे जाते हैं। अपनी माँ से कहो कि वह तुम्हें अपनी दादी के यहाँ नूडल्स खाने के लिए ले जाए, उसने कहा। श्रीमती झाओ बच्चों को लाड़ प्यार करने वालों में से नहीं थी। उसके कारण, और दाशु की माँ का सामना करने पर, वो हीन महसूस करती थी, खासकर जब से दाशु की माँ ने एक बेटे, दाशु को जन्म दिया था, उसे और भी अधिक महसूस हुआ कि उसके ससुराल वाले दूसरी बेटी पैदा करने के लिए उससे नाराज थे। जब तीसरी संतान भी एक बेटी थी, तो दाशु की माँ भाभी झाओ के प्रति अधिक व्यंग्यात्मक हो गई। लेकिन उस समय तक, नई महिला सहायक चरित्र ने झाओ परिवार में शादी कर ली थी और उसका एक बेटा था, जिसके कारण दाशु की माँ के साथ काफी बहस हुई। जब महिला सहायक चरित्र जियो बाओ के साथ गर्भवती थी, भाभी झाओ फिर से गर्भवती थी। उसने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से, यह बच्चा एक लड़का था, जिसने उसकी भावना और उसकी लड़ाई की भावना को फिर से जीवंत कर दिया। जिस क्षण श्रीमती झाओ ने यह कहा, दाशु की माँ इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और जियोशु को उठाया और उसे कई बार पीटा। जियोशु अचानक जोर से चिल्लाई। श्रीमती झाओ ने बिना कुछ कहे शांति से दृश्य देखा। लेकिन कैप्टन झाओ ने बात की। लाऊं, जब लाओसन वापस आएगा, तो हम परिवार को विभाजित कर रहे हैं। यह सुनकर झाओ तियानफू स्तब्ध रह गया और मुख्य कमरे में बैठे कैप्टन झाओ को अविश्वसनीय दृष्टि से देख रहा था। पिताजी, किस बात ने परिवार को विभाजित कर दिया, विशेषकर दाशु की माँ, जो भी हैरान थी। अगर परिवार बंट गया तो उसे घर का काम करना होगा और काम पर जाना होगा। वह निश्चित रूप से प्रबंधन करने में सक्षम नहीं होगी। कैप्टन झाओ ने दृढ़ता से कहा, यह तो तय हो गया है। चैप्टर 57, नूडल्स का एक कटोरा परिवार में विभाजन का कारण बनता है। विशेष रूप से भाभी झाओ, वह परिवार के विभाजन का इंतजार नहीं कर सकती थी।
वे मुख्य शाखा थी, इसलिए ससुराल वाले उनके साथ रह सकते थे। लेकिन अनुचित भाभी बाहर जा सकती थी और एक नया घर बना सकती थी। अब उसकी आत्मसंतुष्ट बातें सुनने की जरूरत नहीं थी। अब उसे इस बारे में बातें सुनने की जरूरत नहीं है कि पुराने झाओ के परिवार में उसका कितना सराहनीय योगदान था। उसने 2 बेटों को जन्म दिया और लाओसन के परिवार में भी 2 बेटे थे। हालांकि लाओसन का परिवार कुछ हद तक अविवेकी था, लेकिन उन्होंने कभी भी 2 बेटों को दिखावे की चीज नहीं समझा। लेकिन लाओवा की पत्नी हमेशा 2 बेटों को जन्म देने के बारे में डींगे हाँकती थी, खुद को झाओ परिवार के लिए एक सराहनीय योगदानकर्ता बताती थी। 2 भाभियों की तुलना में भाभी झाओ लाओवा की पत्नी को और भी अधिक नापसंद करती थी। झाओ तियानहाई को विश्वास नहीं हो रहा था कि नूडल्स का एक कटोरा परिवार को विभाजित करने के लिए उत्प्रेरक था। पिताजी वास्तव में परिवार को विभाजित करना चाहते हैं। बात मीट खाने की आई, फिर भी वे लाओसन पर निर्भर थे। विभाजन के बाद यह संभावना नहीं थी कि लाओसन विशेष रूप से उनके लिए मीट लाएगा। लेकिन एक बार जब पिताजी ने परिवार को विभाजित करने के लिए कहा, तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेहतर होगा कि अब घर के लिए एक अच्छा प्लॉट चुनें, जबकि चीजें खराब नहीं हुई हैं। काम पर जाने के लिए झाओ तियानहाई में किसी भी भावना की कमी नहीं थी। दादी, क्या मैं जियो माओ को दाबाओ और अन्य लोगों के साथ खेलने के लिए ले जा सकती हूँ? श्रीमती झाओ ने सान्या की छोटी सी योजना को ठीक से समझ लिया। आगे बढ़ो, लेकिन अगर वांग परिवार से कोई आता है, तो तुम्हें तुरंत मुझे फोन करना होगा। श्रीमती झाओ हमेशा लाओसन की पत्नी के आसपास नहीं रह सकती थीं। आजकल लाओसन की पत्नी से बात करना आसान लगता है, लेकिन श्रीमती झाओ लाओसन की पत्नी के पिछले व्यवहार को नहीं भूली थीं। सान्या जियो माओ को हाथ से खींचते हुए यू जियाओक्सियाओ की जगह की ओर आई। छोटी चाची, छोटी चाची। यू जियाओक्सियाओ ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन 2 छोटे बच्चों ने सुनी और दा बाओ जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए उठे। सान्या, जियो माओ, दा बाओ ने कहा। आश्चर्य, उसका स्वर खुशी से भर गया। वे समान उम्र के थे और अक्सर एक साथ खेलते थे। दा बाओ, यू जियाओक्सियाओ ने सान्या और जियो माओ की ओर देखा जब वे उसके घर आए थे। चाची, छोटी चाची। जब दोनों युवाओं ने युन जियाओक्सियाओ को देखा तो विनम्रता से उनका स्वागत किया। आप लोग यहाँ हैं, दा बाओ, जियो बाओ, आप बाहर क्यों नहीं जाते और थोड़ी देर के लिए सान्या और अन्य लोगों के साथ खेलते हैं? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊंगा। यू जियाओक्सियाओ उठ गया और कई उंगलियों के साथ वापस आ गया। बिस्कुट। धन्यवाद, छोटी चाची। धन्यवाद, चाची। उन्हें खेलने के लिए भेजने के बाद यू जियाओक्सियाओ ने यार्ड का गेट बंद कर दिया और अपने कागजात पर काम करना जारी रखने के लिए वापस अंदर चली गई। दा बाओ, क्या चाची हाल ही में अच्छा कर रही हैं? सान्या ने पहले अपने छोटे चाचा द्वारा खरीदे गए स्नैक्स का स्वाद चखा था, लेकिन वे शायद ही कभी छोटी चाची के घर जाते थे। दा बाओ, आप क्या खा रहे हैं? दा बाओ ने उनकी ओर देखा, मैं तुम्हें चखाऊंगा। इसके साथ ही दा बाओ ने उनके साथ साझा करने के लिए फिंगर बिस्किट का एक टुकड़ा तोड़ दिया। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। भोजन साझा करने के बाद उन्होंने जल्दी से एक साथ खेलना शुरू कर दिया। खासकर तब से जब उनमें से एक को पिछले कुछ दिनों में युन शियाओक्सियाओ से कई सफेद खरगोश दूध की कैंडी मिली थी। न जाने कितनी देर बाद युन शियाओक्सियाओ ने आलस्य फैलाया और अपने उत्तरों की जांच करना शुरू कर दिया, और ग्रेडिंग के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसके कला और मानविकी के अंक थोड़े खराब थे और वह कुछ विज्ञान ज्ञान भी भूल गई थी। क्या उसे अपनी परीक्षाओं में विज्ञान या कला के लिए जाना चाहिए? उसने पहले कला ली थी। चैप्टर 58 उसे तुरंत जाने नहीं दिया। क्या मुझे इस बार विज्ञान का प्रयास करना चाहिए? अभी केवल अक्टूबर है, अगले साल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा से अभी भी 8 महीने दूर हैं। मुझे केवल भाषाओं, गणित और अंग्रेजी की थोड़ी और समीक्षा करने और उनसे परिचित होने के लिए परीक्षण पत्रों के कुछ और सेट बनाने की आवश्यकता है। जहाँ तक विज्ञान विषयों की बात है, हाई स्कूल में दूसरी कक्षा के विभाजन से पहले उनके ग्रेड काफी अच्छे थे। हालांकि उन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद समाज में प्रवेश करने के बाद शिक्षकों को कुछ ज्ञान लौटा दिया था,
फिर भी उनके पास अगले 8 महीनों में समीक्षा करने का मौका था। वांग परिवार के पक्ष में, श्रीमती वांग ने सुबह जल्दी खाना बनाया और वांग लाओवू से मिलने के लिए शहर के पुलिस स्टेशन गए। लाओवू, तुम्हारा वजन कम हो गया है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सफेद आटे की बंस बनाई हैं, खाओ खाओ। श्रीमती वांग ने झट से वांग लाओवू के हाथों में खाना भर दिया और दयनीय दृष्टि से उसकी ओर देखा। वांग लाओवू को इस बात पर गहरा अफसोस हुआ कि अंधेरे की आड़ में यूं शियाओक्सियाओ की तलाश करने के लिए वह शिक्षित युवाली के बहकावे में आ गया था। उसने सोचा था कि युन शियाओक्सियाओ था सिर्फ एक साधारण पत्नी, इस बात से अनजान कि वह इतनी दुर्जय और निर्दयी थी। उसने दया की भीख मांगी थी, लेकिन युन जियाओक्सियाओ ने उसे तुरंत जाने नहीं दिया था। उसे अभी भी अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। वो अपने जीवन में कभी भी किसी से इतनी बुरी तरह से नहीं हार गया था, जितना इस जोड़े से हार गया था। वो इस अपमान को कैसे सह सकता है? माँ, युन जियाओक्सियाओ कहाँ है? श्रीमती वांग ने तुरंत कोसना शुरू कर दिया। वह मनहूस लड़की, वो शहर नहीं आई, तब तक इंतजार करो जब तक तुम्हारी माँ वापस नहीं आती और उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करती। मैं यह जानता था, माँ, तुम हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छी हो। भले ही युन जियाओक्सियाओ के पास कुछ कौशल हो, फिर भी वह नुकसान में होगी। वो युन जियाओक्सियाओ को झटका झेलते या यहाँ तक एक महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। लाओवू, उस शिक्षित युवाली पर दोष मत दो, जो लाओवू की जिम्मेदारी को कम कर सकता है। यह श्री वांग की सलाह थी। सफेद आटे की बंस खाते समय वांग लाओवू ने कहा, मैंने सार्वजनिक सुरक्षा को बताया। क्या शिक्षित युवा ली ग्राम टीम में लौट आया है? मैंने उसे नहीं देखा है। श्रीमती वांग ने फिर से यू शियाओक्सियाओ को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने जोर से हस्तक्षेप करते हुए उसकी बात काट दी। हर कोई जानता था कि श्रीमती वांग केवल कमजोरों को धमकाती थी और मजबूत लोगों से डरती थी। अब जब सार्वजनिक सुरक्षा ने उसे फटकार लगाई थी, तो उसने कोसना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। सार्वजनिक सुरक्षा के पास वांग लाओवू के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं थी। चोरी करना मूलतः एक छोटी सी समस्या थी, उन्हें कुछ दिनों के लिए हिरासत में रखा जाता और फिर रिहा कर दिया जाता। हालांकि दुर्भाग्य यह था कि कार्रवाई हुई और उसे कम से कम 1 साल के लिए हिरासत में रखा जाएगा। वांग लाओवू से संबंधित यह मामला आज सुलझाया जा सकता है। क्या आप नतीजों के लिए यहीं इंतजार करना चाहते हैं या घर वापस जाना चाहते हैं? हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे, श्री वांग ने जल्दी से जवाब दिया। वांग लाओवू ने शिक्षित युवाली को यू शियाओक्सियाओ के घर से चोरी करने का निर्देश देने के लिए स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया था। फिर भी शिक्षित युवाली ने इसे सिरे से नकार दिया। लेकिन शिक्षित युवाली के प्रति संदेह दूर नहीं हुआ था, इसलिए वह भी अभी भी पुलिस स्टेशन में थी। फैसला जारी किया गया था। वांग लाओवू का दावा है कि शिक्षित युवाली ने उससे यू शियाओक्सियाओ के घर से चोरी करने का निर्देश दिया था। यह स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन उसे चोरी का दोषी ठहराया गया था और 1 साल की सजा सुनाई गई थी। श्रीमती वांग और श्री वांग फैसले से हैरान थे। 1 वर्ष शिक्षित युवाली को रिहा कर दिया गया था, लेकिन श्रीमती वांग के साथ मुठभेड़ के डर से वह चुपचाप ग्राम टीम में लौट आई। इस बारे में बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन यह खबर जल्द ही पूरे झाओ फैमिली विलेज टीम में फैल गई, जो सामान्य ज्ञान बन गई। इस खबर ने श्रीमती वांग को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कुछ बहुएं विद्रोह करना चाहती थीं, जिससे श्रीमती वांग और भी क्रोधित हो गईं। हालांकि उन्होंने इसे दबा दिया, उन्हें लगा जैसे उनकी आधी ऊर्जा खत्म हो गई हो। सूखा। इस घटना ने कई ग्रामीणों को यू शियाओक्सियाओ को निर्दयी मानने के लिए प्रेरित किया। फिर भी यू शियाओक्सियाओ, जो बमुश्किल अपना घर छोड़ती थी, उसे बाहर चल रही अफवाहों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और अगर उसे पता भी था, तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार उसके घर में उनके थॉट हवा से नहीं आएंगे। चैप्टर 59 फुल एंड ब्लोटेड। हालांकि उन्होंने दा बाओ और जियो बाओ को इतना परेशान कर दिया कि दोनों रोते हुए वापस आ गए। क्या हुआ?
यूं जियाओक्सियाओ ने सान्या और जियो माओ की ओर देखा, जानना चाहा कि वास्तव में क्या हुआ था। वे खेलने के लिए बाहर कैसे गए और रोते हुए वापस कैसे आए। छोटी चाची, वे सभी कहते हैं कि आप बहुत उग्र हैं और वांग लाओवू जेल में है। यूं जियाओक्सियाओ ने सोचा कि यह कुछ और है। ठीक है, अब और रोना नहीं, और रोना नहीं। हमें दूसरे लोगों के मुद्दों पर रोना नहीं चाहिए, यह इसके लायक नहीं है। यदि आप कुछ गलत करते हैं, तो आपको परिणाम भुगतना होगा। अगर वांग लाओवो हमारे घर में चोरी करने नहीं आया होता, तो क्या वह जेल में होता? हमारे पास दोपहर के भोजन के लिए शकरकंद बंस हैं। दा बाओ और जियो बाओ को कोई आपत्ति नहीं थी, जब तक वे अपना पेट भर सकते थे, इतना ही काफी था। उन्होंने केवल इसलिए व्यंजन ऑर्डर करना शुरू नहीं किया क्योंकि वे पिछले कुछ दिनों से अच्छा खा रहे थे और माँ से बात करना आसान था। छोटी चाची, क्या मैं शकरकंद बंस खा सकता हूँ? वे अब शकरकंद दलिया भी नहीं चाहते थे। बिल्कुल, आप कर सकते हैं। तो चलो पहले खा लेते हैं। उन्होंने 7 बजे नाश्ता किया और थोड़ा पहले दोपहर का भोजन करने की योजना बनाई। युन शियाक्सियाओ ने शकरकंद धोए, उन्हें काटा, उन्हें भाप में पकाया, फिर उन्हें मैश किया और आटा मिलाया। यदि वे पर्याप्त मीठे नहीं थे, तो वह थोड़ी चीनी भी मिला सकती थी, उन्हें तेल में तल सकती थी, या शकरकंद के गोले या उबले हुए शकरकंद केक भी बना सकती थी। युन जियाक्सियाओ इसे बना सकता था, यह उसके पिता की विशेषताओं में से एक थी। उसने सुना कि जब सुश्री फैंग गर्भवती थी तब उसे इसकी बहुत इच्छा हुई थी, और उसके पिता ने तब इसे बनाना सीखा था। कुछ और शकरकंदों को भाप में पका लें। जब शकरकंद पैनकेक का पहला बैच तैयार हो गया, तो बच्चों को मीठी सुगंध महसूस हुई। खाने से पहले इसके थोड़ा ठंडा होने की प्रतीक्षा करें। एक बार जब सभी शकरकंद पैनकेक खत्म हो गए, तो युन जियाओक्सियाओ कुछ खमीर लेने के लिए अपने कमरे में वापस गई। बचे हुए शकरकंद को मैश किया, जो काफी ठंडा हो गया था और अभी भी गर्म था, उसमें आटा, दूध और खमीर मिलाया। शकरकंद पैनकेक पहले ही लिविंग रूम में ले जाए जा चुके थे, और रसोई में कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसे छिपने की जरूरत नहीं थी। मिश्रण को आधे घंटे से अधिक समय तक प्राकृतिक रूप से किण्वित करने की आवश्यकता है। माँ, छोटे बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया था और युन जियाओक्सियाओ के उनके साथ आने का इंतजार कर रहे थे। मैं आपके लिए कुछ और पाउडर वाला दूध बनाता हूँ। शकरकंद के पैनकेक खाना और पाउडर वाला दूध पीना आनंददायक था। शकरकंद के पैनकेक मीठे थे, और पाउडर वाला दूध भी मीठा था। स्वाभाविक रूप से, मीठी चीजें बच्चों की पसंदीदा होती हैं। एक बार जब उनका पेट भर गया, तो सान्या जियो माओ को ले गई और यू जियाओक्सियाओ को घर जाने के लिए विदा किया। जब भाई बहन घर पहुंचे, तो शकरकंद की मीठी सुगंध और पाउडर वाले दूध की खुशबू अभी भी उन पर बनी हुई थी। आपकी छोटी चाची ने आपके लिए क्या बनाया? श्रीमती झाओ शकरकंद का दलिया बना रही थी और उन्होंने पूछा कि बच्चे कब वापस आए। शकरकंद पैनकेक और पाउडर दूध, सान्या ने तुरंत कहा। श्रीमती झाओ से कुछ भी नहीं छिपाया। इससे एक और मामला सामने आया। दादी, हर कोई बाहर कह रहा है कि छोटी चाची भयंकर है, कि छोटी चाची निर्दयी है, और उसने वांग लाओवो को 1 साल के लिए दूर भेज दिया। क्या कौन फैला रहा है? वे यह कैसे भूल सकते हैं कि वांग लाओवो ने ही सबसे पहले चोरी की थी? इसने उसे इस तरह समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया। क्या समूह के पास ऐसा कोई चोर है और सदस्य उसे बचाने की योजना बना रहे हैं? ये जरूर वे बूढ़ी औरतें ही इसे फैला रही हैं। क्या इन लोगों के पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है? बहुत ज्यादा खाने से पेट भर गया है। ऐसी अफवाहें क्यों फैलाईं? जब उनका सामान चोरी हो गया, तो क्या उनमें कोसने न जाने की हिम्मत थी? चैप्टर 60 युन जियाओक्सियाओ की गलती है। क्या वे अब वांग लाओवो के बारे में अच्छा बोलने की योजना बना रहे हैं? वे दिखावा कर रहे हैं। उन्हें सभी अच्छी और बुरी बातें कहने को मिलती हैं। दादी, छोटी चाची ने कहा था कि अगर तुम कुछ गलत करोगी, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। श्रीमती झाओ ने मंजूरी दे दी, आपको कीमत चुकानी चाहिए। वांग परिवार के स्थान पर जाएं और देखें कि क्या वे आपकी छोटी चाची की तलाश में जाते हैं। सावधान रहें।
सान्या को लगा कि चूंकि उसने छोटी चाची से बहुत सारी अच्छी चीजें खाई हैं, इसलिए मदद करने और देखने में कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। सान्या झट से भाग गई। जियो माओ को रसोई से बाहर कर दिया गया था। आपकी छोटी चाची ने जो चीजें आपको खाने के लिए दी, आप अपने दूसरे चाचा और अन्य लोगों को नहीं बता सकते। जियो माओ यह जानता था। दादी, मुझे पता है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। पहले, जब घर पर स्वादिष्ट चीजें होती थीं, तो दाशु उनकी चोरी कर लेता था। दाशु ने पहले भी उसे मारा था, और दा बाओ और जियो बाओ को भी मारा था। वो और जियो बाओ आपस में मिले हुए थे। सान्या तुरंत कार्रवाई करती थी। दादी, ऐसा लगता है कि वांग लाओवो की मां गुस्से से बीमार पड़ गई हैं। यह जानने पर श्रीमती झाओ ने मुस्कुराहट दिखाई। ठीक है, फिर खेलें। झाओ परिवार अपना भोजन करने के लिए काम से वापस आया। दाशु की मां ने भी बुदबुदाया, हर कोई कह रहा है कि शिक्षित युवा यून निर्दयी है। यदि वह निर्दयी नहीं होती, तो वह वांग लाओवो को अपने घर से सब कुछ चुरा लेने देती, और मैं समझदार नहीं होती। क्या आपको वास्तव में वांग लाओवो से सहानुभूति है? मुझे लगता है कि आप अपना भोजन छोड़ सकते हैं, क्योंकि पेट भरा होने से आप वैसे भी निष्क्रिय रहते हैं। यह सुनकर दाशु की मां ने अविश्वसनीय रूप से अपनी सास की ओर देखा। उसे खाना देने से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ एक बात कही, क्या यह इसके लायक था? जल्दी करो और माफी मांगो। झाओ तियानहाई ने तुरंत दाशु की मां की ओर खींचा। वे पूरी सुबह काम कर रहे थे और इस समय बहुत भूखे थे। माफी मांगना एक वाक्य की बात थी, लेकिन इसका मतलब शाम तक भूखा रहना हो सकता है। दाशु की मां भूखा नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने माफी मांगी। मां, मैंने गलत तरीके से बात की, अक्षम्या अक्षम्या। दा बाओ की मां आखिरकार 2 बच्चों के साथ घर पर अकेली है। चुप रहो, कैप्टन झाओ ने डांटा। यदि आप ठीक से बोल नहीं सकते, तो अपना मुंह बंद रखें। दाशु की मां ने अब और बोलने की हिम्मत नहीं की। प्रारंभ में उसने एक कटोरा चावल खाया होगा, लेकिन अंत में श्रीमती झाओ ने उसे केवल आधा कटोरा दिया और भूखे रहने के डर से उसने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने ससुराल वालों को दोष देने की हिम्मत नहीं की, फिर भी उसने जियाओक्सियाओ के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। उसने सोचा कि यह जियाओक्सियाओ की गलती थी। यदि जियाओक्सियाओ अपने परिवार से पार्सल लेने के लिए शहर में नहीं गई होती, तो क्या कोई चोरी करने के लिए घर की ओर आकर्षित होता? लेकिन जियाओक्सियाओ ने वांग लाओवो को जेल भेज दिया था और उसे सजा सुनाई गई थी। 1 वर्ष तक, जिसने निश्चित रूप से कई गुंडों को रोका। इस महिला के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए था। वह वास्तव में किसी को जेल भेज देगी। यह पूरे परिवार को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, इस घटना का एक निवारक प्रभाव था। जियाओक्सियाओ ने किशमिश के साथ उबले हुए केक को भाप देना शुरू कर दिया था। उसने पिंडुओं से अपने सभी पैकेज जला दिए, जिससे तारीख का पता चल सकता था, इस डर से कि एक चूक आसानी से उसे दे सकती है। माँ, क्या आप कुछ और पकाने जा रही हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने पर्याप्त नहीं खाया? क्या उन्होंने बहुत अधिक खाया? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि सान्या और जियो माओ भोजन के लिए आए थे, लेकिन माँ को खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिला? तो फिर उन्हें सान्या और जियो माओ को खाने के लिए नहीं आने देना चाहिए। वे उन्हें अधिक से अधिक थोड़ा सा स्वाद चखने ही दे सकते थे। नहीं, मैं स्टीम्ड केक बना रहा हूँ। स्टीम्ड केक क्या है? उबले हुए केक तैयार होने के बाद उसने दोनों बच्चों को उन्हें चखने दिया। इसका स्वाद कैसा है? आखिरकार उसने अपने पिता से सीखा था, इसलिए स्वाद बहुत खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसने खुद एक छोटा सा टुकड़ा खाया। इसका स्वाद बहुत अच्छा था। स्वादिष्ट, यह बहुत अच्छा है। ठीक है, इस युग के बच्चों के लिए भरपेट खाने में सक्षम होना सबसे खुशी की बात थी। आखिरकार इस युग में बहुत से लोगों को अभी भी खाने के लिए पर्याप्त या पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं मिल पाते हैं। कुछ टुकड़े अपने दादा दादी के पास ले जाओ, इसे लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता।